नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक नंबर दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक नंबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दो नंबर दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीन नंबर दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चार नंबर दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पाँच नंबर दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 एंड 6 नंबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो अभी हम लोग एक एक करके हल करते हैं। एक नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हम लोग का हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा एंड प्लस में 2 x माइनस 4 इस प्रकार हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों के लिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग का हो जाएगा केस 1 में x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा x इक्वल टू 4 एंड केस 2 हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू माइनस 2। तो लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। फिर लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यक 4 और माइनस 2 है। जांच करेंगे। जांच अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए, यानी कि शून्यकों का योग, उसको मान को बैठा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 प्लस माइनस 2 एंड माइनस बी बाई ए का है माइनस 2 बटा 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 बाई 1 बचेगा, इसीलिए 2 इक्वल टू 2 इस प्रकार हुआ है ना जी। फिर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो इसको भी मान पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 बाई 1। तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, इसको माइनस माइनस काट भी सकते हैं, 8 इक्वल टू 8 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का हो गया एक नंबर। अभी देखेंगे दो नंबर। दो नंबर है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 एंड इसको तोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 1। फिर हम लोग का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 2s इंटू हो जाएगा हम लोग का 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1 इस प्रकार हो जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। तो लिखेंगे पी एस के शून्यों के लिए 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ऊपर में हमने x लिखे हुए हैं, यहाँ पे s होगा है ना जी। फिर देखेंगे हम लोग का हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। केस 1 केस 2 इक्वल आ रहा है तो हम लोग का हो जाएगा s इक्वल टू 1/2 केस 1 में एंड केस 2 s इक्वल टू 1/2। तो लिखेंगे इसीलिए s इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। तो लिखेंगे अतः पी एस के शून्यक 1/2 और 1/2 है। फिर जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो उसको मान को पुट करेंगे हो जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस 4/4। तो हम लोग का 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से शून्यों का गुणनफल हो जाएगा सी बाई ए, इसको मान को पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग का हो गया। फिर देखेंगे तीन नंबर है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो हम इसको मेन कंडीशन में लिखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस प्रकार हो जाएगा। तो लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसको तोड़ने से हम लोग का हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग का 3x कॉमन हो जाएगा एंड 2x माइनस 3 प्लस में 1 2x माइनस 3 इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस में 1। तो लिखेंगे पी एक्स के शून्यकों के लिए 2x माइनस 3 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस प्रकार।
तो हम लोग का हो जाएगा केस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड केस 2 हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू 3/2 एंड केस 2 हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू -1/3। तो लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 3/2 एंड -1/3। अतः लिखेंगे px के शून्यक 3/2 और -1/3 है। जांच करने से हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a होता है। इसको मान पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा -7/6। तो हम लोग का हो जाएगा 7/6 एंड 7/6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इसका मान पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 तो इक्वल टू हो जाएगा -3/6। माइनस काट भी सकते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/6 और 3/6 है ना जी। तो हम लोग का हो गया। फिर देखेंगे 4 नंबर है u² प्लस 8u। तो लिखेंगे pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u। 4u कॉमन हो जाएगा, u प्लस 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे pu के शून्यकों के लिए 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0 केस 1 हो जाएगा एंड केस 2 हम लोग का हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए u इक्वल टू 0 एंड -2 है। अतः pu के शून्यक 0 और -2 है। जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। इसको मान बैठा देने से हम लोग का हो जाएगा 0 प्लस -2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -8/4। तो हम लोग का हो जाएगा -2 एंड -2 माइनस कटेगा तो हम लोग का हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 है ना जी। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसका हो जाएगा मान बैठा देने से 0 इंटू -2 इक्वल टू 0/4 तो 0 0 हो जाएगा। फिर 5 नंबर है हम लोग का t² - 15। तो हम लोग लिखेंगे pt इक्वल टू t² - 15। इस प्रकार लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो इसका हो जाता है t माइनस √15 एंड t प्लस √15। तो लिखेंगे pt के शून्यकों के लिए t माइनस √15 एंड t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0 एंड केस 2 हम लोग का हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे t इक्वल टू √15 केस 1 हो जाएगा एंड केस 2 हम लोग का हो जाएगा t इक्वल टू माइनस √15। तो लिखेंगे इसीलिए t इक्वल टू √15 माइनस √15 है। अतः pt के शून्यक √15 और माइनस √15 है। जांच करेंगे, जांच करने से हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इसको मान बैठा देने से हम लोग का हो जाएगा √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू -0/1 बराबर 0 0 हो जाएगा है ना जी। फिर हम लोग का है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो -15 हो जाएगा एंड c/a हम लोग का है -15/1। तो अच्छा यहाँ माइनस छूट गया है तो हम लोग का हो जाएगा 15 इक्वल टू 15 है ना जी। फिर देखेंगे 6 नंबर है 3x² माइनस x माइनस 4। तो लिखेंगे px इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको तोड़ने से हम लोग का हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 है ना जी। तो x कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस में 1 3x माइनस 4। तो फिर हम लोग का हो जाएगा 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो लिखेंगे px के शून्यकों के लिए 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग का केस 1 हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4/3 एंड x इक्वल टू -1। तो लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 4/3 -1। अतः px के शून्यक 4/3 और -1 है। जांच करेंगे
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो मान बैठा देने से हम लोग का हो जाएगा 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -1/3, तो 1/3 हो जा रहा है। फिर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, 4/3 इंटू -1 इक्वल टू -4/3 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो हम लोग हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 4/3, है ना जी। फिर अभी देखेंगे दूसरा नंबर है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना जी। एक नंबर दिया है 1/4 एंड -1, दूसरा दिया है √2 एंड 1/3, 3 नंबर दिया है 0 एंड √5, 4 नंबर दिया है 1 एंड 1, 5 नंबर दिया है -1/4 एंड 1/4, 6 नंबर दिया है 4 एंड 1, है ना जी। दोस्तों हम लोग को थोड़ा जानकारी होना चाहिए हल करने से पहले, है ना जी। यदि अल्फा एंड बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसमें a अज्ञात अचर है, यानी कि वाला फॉर्मूला में पुट कर देना है तो हम लोग का बहुपद निकल जाएगा, है ना जी। एक नंबर हल करते हैं। एक नंबर 1/4 एंड -1 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, तो हम लोग का फाइनली हो जाएगा बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर उसी प्रकार से दूसरा नंबर होगा हम लोग का √2 एंड 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का √2 एंड अल्फा इंटू बीटा हम लोग का हो जाएगा 1/3, तो इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1, है ना जी। फिर हम लोग का हो जाएगा 3 नंबर 0√5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 हो गया, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, है ना जी। उसी प्रकार से 4 नंबर देखेंगे 1 एंड 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो हम लोग का फाइनल बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। उसी प्रकार से 5 नंबर हम लोग का हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा -1/4 है एंड 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है ना जी। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, तो हम लोग का फाइनली हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1। इसी प्रकार से 6 नंबर हम लोग का हो जाएगा 4 एंड 1 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, तो हम लोग का हो गया। दोस्तों आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।